Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Math Migrate. My name is Engineer Onabas. In this lecture, we will discuss some basic concept. In the previous lecture, we have discussed about the introduction of the matrices, and then we have discussed the definition of the matrices, and then we have discussed the what are the rows and the columns of the matrices, and at the last we have discussed the order of the matrices. पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का तारुफ सीखा था, उस मैट्रिसेस की तारीफ मैट्रिक्स की तारीफ की थी, मैट्रिक्स होता क्या है, फिर हमने उसमें मौजूद कॉलम और कतारों के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने उसका ऑर्डर जाना था। इस लेक्चर में हम बेसिकली उससे आगे बढ़ेंगे। उससे आगे जो अगली हमारे पास टर्म है, दो मैट्रिक्स या दो मैट्रिसेस कब बराबर होते हैं, इसको जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो आप जान गए तो आप मैट्रिसेस, जब आपको पता चल जाएगा कब मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। किसका है पढ़ा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसको उर्दू में बोलते हैं मुतनाज़रा रुकन। क्या बोलते हैं? मुतनाज़रा रुकन। लेट्स सपोज, इससे भी हम पहले एक और चीज़ देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है पढ़ा A 2 1 3 1। इससे पहले हमने सीखा था आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का आर्डर। मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है? उसकी रोज मल्टीप्लाइड बाय उसकी कॉलम। इसकी रोज कितनी है? 2 हैं, और कॉलम भी 2 हैं। इसका आर्डर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये और चीज़ है। अब हम एक और चीज़ सीखने जाएंगे, एक और आर्डर। किसका आर्डर? ये बुक में नहीं मौजूद। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इस एलिमेंट का आर्डर क्या है? 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 ये एक नई चीज़ है, आपकी बुक में नहीं दी हुई, लेकिन आप अगर समझ गए तो आप अगली क्लासों में भी ये काम आएगी। ऑर्डर मालूम करने के लिए, एलिमेंट्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए हम देखेंगे पहले वो कौन सी कतार में मौजूद है। पहली कतार में मौजूद है, ठीक है। फिर पहली कतार में कॉलम कौन सा है? पहला, तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 1 है। अच्छा, इसका ये पहली कतार में मौजूद है। कॉलम कौन सा है? दूसरा, इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर क्या होगा? हमारे पास ये दूसरी रो में मौजूद है, और कॉलम कौन सा इसका? पहला है, इसका ऑर्डर 2 1 है। ये क्या है? हमारे पास दूसरी रो में मौजूद है, और कॉलम कौन सा है इसका? दूसरा। इसका ऑर्डर हमारे पास 2 2 है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं। किसके ऑर्डर हैं? एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं। ये ऑर्डर किसके हैं? एलिमेंट्स के हैं। दोबारा सुन लें, एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे मालूम करते हो। एक और एग्जांपल लेता हूं मेरे पास। लेट्स सपोज 2 1 3। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, चलो 1 2 3। मैं चाहता हूं इसका ऑर्डर मालूम करना चाहता हूं, इस एलिमेंट का ऑर्डर मालूम करना चाहता हूं। इस एलिमेंट का ऑर्डर कैसे आएगा? इस एलिमेंट का ऑर्डर हम क्या करेंगे, देखेंगे। पहले ये कौन सी कतार में मौजूद है? दूसरी। अच्छा, इसका कॉलम कौन सा है? दूसरा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 2 होगा। लेट्स सपोज मैं इसका मालूम करना चाहता हूँ, इस चीज़ का, इसका ऑर्डर मालूम करना चाहता हूँ। पहले देखूंगा ये कतार कौन सी में मौजूद है। पहली कतार में मौजूद है, पहले रो में मौजूद है। अच्छा, ये कॉलम कौन सा है? कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना है? 1 3 है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 3 है। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट मेरे ख्याल आपको समझ आ गया होगा। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे। अगर दो मैट्रिसेस दिए हुए हों, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे, उसकी तरफ जाएंगे। अब हम अगले कॉन्सेप्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ऑर्डर आपको मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैं इधर लिख देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मैं ऑर्डर बताने जा रहा हूँ क्या होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। लेट्स सपोज ये मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं पड़े, 2 1 3 0, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास 1 0 2 1 है, ठीक है। हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स का आर्डर एक जैसा हो, यानी
दो मैट्रिसेस के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो होंगे जिनके आर्डर एक जैसे होंगे। इसका आर्डर क्या है 1 1 और इसका आर्डर 1 1, ये और ये कोरिस्पॉन्डिंग है। इसका आर्डर कितना है, पहली रो में मौजूद है, दूसरे कॉलम में 1 2, और इसका आर्डर कितना है, पहली रो में है, दूसरे कॉलम में, तो ये दोनों एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। ये इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और ये इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। अगर एलिमेंट्स के आर्डर एक जैसे हैं तो वो दो मैट्रिसेस हैं, उनके जो एलिमेंट्स के जिनके आर्डर एक जैसे होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग यानी मुतनाज़रा रुकन होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं, अब मज़ा आएगा सीखने का, इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ, इक्वल मैट्रिसेस की तरफ। इक्वल मैट्रिसेस यानी मसावी कालिब, उर्दू में हम अगर बोलेंगे इसको तो बोलेंगे मसावी कालिब। ठीक है, दो मैट्रिसेस कब एक दूसरे के इक्वल होंगे, समझ आ गई। ये देखते हैं, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। टू मैट्रिस, इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be equal and donated as उनको ज़ाहिर इस तरह किया जाएगा, कैसे, A is equal to B if and only if, इसके बाद आप लिखोगे if and only if, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त, यानी दो मैट्रिसेस अगर आपके पास A और B हैं वो एक दूसरे के उस वक्त बराबर होंगे, उनको ज़ाहिर हम क्या कैसे करेंगे, A बराबर B उस वक्त बराबर होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या है, उस वक्त बराबर होंगे। कब, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to the order of matrix B। पहली शर्त जो है, उन दोनों मैट्रिक्स अगर वो बराबर हैं तो उनका आर्डर एक जैसा होगा। मैट्रिक्स का आर्डर, एलिमेंट्स के आर्डर की बात नहीं कर रहे, मैट्रिसेस का आर्डर की बात कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स जो यूज होंगे उनका आर्डर एक जैसा होगा। एग्जांपल दूंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारे पास इसका जो कंडीशन है, जो दूसरी हमें इसमें कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन ये दी हुई है, द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अभी मैंने समझाया कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। ये अभी मैंने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में बताया। मुतनाज़रा अरकान कौन से होते हैं, जिनके एलिमेंट्स का आर्डर एक जैसा हो। दो मैट्रिसेस हैं, उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे, जिनके एलिमेंट्स का आर्डर एक जैसा होगा। इसकी एग्जांपल से समझाता हूं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, लेट्स सपोज ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है पड़ा 2 1 0 1, और बी मेरे पास है पड़ा, लेट्स सपोज 1 + 1 1 0 0 + 1। ये मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं। मैं कहता हूं ये दोनों इक्वल है। इक्वल होने के लिए पहली शर्त ये है, पहले मैट्रिक्स का आर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का आर्डर बराबर होना चाहिए। देखें इसका आर्डर कितना है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना, ठीक है। इसका आर्डर, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, आर्डर भाई। इसमें भी हमारे पास एक रो ये है और एक रो ये है, 2 रोज हैं, और इसमें कॉलम कितने, 1 और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हमने अगली जो बात की है, पहली शर्त कंप्लीट होगी। अगली जो बात है, द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल, उनके मुतनाज़रा रुकन बराबर होने चाहिए। इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनेगा ये। अब देखो ये 2 है, ये क्या है यार, ये भी इनके दरमियान ऑपरेशन लगा हुआ है, 1 + 1 दोबारा 2 हो जाएगा, ये बराबर है, ये एक ही एलिमेंट है, ये दोबारा मिल के
इनके दरमियान जो ऑपरेशन लगा हुआ है प्लस का, ये लग के उसके बाद दोबारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 दोबारा 2 हो जाएगा, 2 के बराबर है। अच्छा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है, बराबर हैं। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 + 1 = 1। ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर होने के लिए दो शर्तें हैं, एक तो उन दोनों का आर्डर एक जैसा होना चाहिए, एक उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। ये ना सोचना ये दो एलिमेंट्स नहीं है, ये दो एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान ऑपरेशन लगा हुआ है, मिलके एक ही एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर होगी बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो मैंने इधर बताया है ना, ये सिर्फ लाइनें लगाई आपको समझाने के लिए बताई हैं कि ये दोनों बराबर हैं। आपने एग्जाम्पल देते हुए ये लाइनें नहीं लगानी। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनमें से देखेंगे कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं। आप वीडियो को पॉज कर लें, मैं जब तक अरेंज करता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द इक्वल मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से एक दूसरे के बराबर हैं। एक दूसरे के लिए बराबर होने के लिए दो शर्तें हैं, एक तो उनका आर्डर एक जैसा होना चाहिए, एक उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। अब ये मेरे पास 9 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए से लेकर जे तक। इनमें से मुझे ढूंढना है कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर हो हैं और कौन से नहीं हैं। नहीं है वाले मुझे नहीं ढूंढना है, जस्ट मुझे ये लिखना है, जो बराबर है मैं लिख दूंगा। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3। इसका आर्डर क्या है हमारे पास? इसका आर्डर है, आप सबसे पहले आर्डर देखते जाएं। इसका आर्डर क्या है, 1 + 1। इसका आर्डर क्या है, 1 × 2, 1, क्योंकि एक रो है एक कॉलम है। इसका आर्डर 1 रो 2 कॉलम। इसका आर्डर कंफ्यूजिंग है। अब देखो ये एक ही एलिमेंट है, ऑपरेशन लग के एक बन जाएगा, तो इसकी एक रो है और एक ही कॉलम है। इसमें एक रो है और 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, इसमें अच्छा ये भी एक बन जाएगा, ये भी 2 रोज़ और कॉलम 1, इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम, इसमें 1 रो और 2 कॉलम, 1 रो और 2 कॉलम, इसमें ये भी ऑपरेशन लगेगा, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम। अब देखो जिनके आर्डर एक जैसे हैं उनको कंपेयर करो। एक आर्डर इसका एक जैसा है, ठीक है, इसके साथ, और 1 × 1 वाला कोई है नहीं है। अच्छा, ये 3 है, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ, ये अगर देखो, अगर बराबर करो, ये दोबारा इसमें से माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट ये दोनों एक जैसे हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं। तो मैं इधर लिख दूंगा A and C आर इक्वल, A and C आर इक्वल, A and नंबर 1 A and C आर इक्वल मैट्रिसेस। नंबर 1 मेरे पास जो मैट्रिसेस जो इक्वल आया वो A और C आया। नेक्स्ट, अब इसका आर्डर 1 × 2 है, और देखो किसका 1 × 2 है, इसका 1 × 2 है, ठीक है, और किसी और इसका 1 × 2 है। अब देखते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं। अच्छा, 1 × 2 है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसकी पहली रो और ये पहला कॉलम 1 1 वाली जगह पे 3 मौजूद है, इसकी 1 1 वाली जगह पे क्या मौजूद है, 5। ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। ये B और D बराबर नहीं हो सकते। आर्डर बराबर होना सिर्फ मकसूद नहीं होता, सिर्फ लाजमी नहीं होते, बल्कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। चलो B और फिर इसका आर्डर एक जैसा था। I को देखते हैं, इसका पहला 3 है, इसका भी 3 है, इसका दूसरा 5 है, इसका 3 और 5, ये B और I बराबर है। दूसरे नंबर पे मेरे पास B and I आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चेक करते हैं, ये मेरे पास हो गए, ये D किसी के बराबर भी नहीं है, D वाले इस तरह 1 × 2 आर्डर वाला और कोई है भी नहीं, इट मीन्स दैट D किसी के बराबर नहीं है। अब E को चेक करते हैं, 2 × 2 वाला है, 2 × 2 वाले देखो कौन सा है, ये है पड़ा, और ये है, देखो इनको बराबर हैं 4 0 6 2, ये 2 और 2 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको हल करूं, मज़ीद इसको सॉल्व करूं, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और ये 2, ये देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, ऑर्डर भी एक जैसा। इट मीन्स दैट E and J आर इक्वल, E and J आर इक्वल, E and J आर इक्वल। नंबर 3 पे हमारे पास कौन सा होगा, नंबर 3 पे
E and J matrices are equal matrices। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हो गया और ये भी हो गया। नेक्स्ट, अच्छा एक और भी खड़ा था H, हमने इस पे तो फोकस ही नहीं किया। H का भी ऑर्डर 2 था, तो इसका भी 4 है, फिर 0 आया, फिर 6 है कॉरेस्पॉन्डिंग। इट मीन्स दैट H भी हमारे पास है पड़ा, E J एंड H, E H एंड J कर दो, ये तीनों बराबर हैं। समझ आ गई? ये भी हो गया। अब हमारे पास कौन से बचे? ये दो बचे। इनको चेक करते हैं ये बराबर हैं या नहीं है, क्योंकि इनका ऑर्डर एक जैसा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसके पास 2 और 6 है, ये इसमें से गया 2 बचेगा, ये इसमें से ऐड होगा 6 होगा। इट मीन्स दैट इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है। क्यों? देखो ये इसमें से चला जाएगा, 2 बच जाएगा और ये 6 हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर। इट मीन्स दैट F एंड G आर आल्सो इक्वल, F एंड G आर आल्सो इक्वल। सो F and G are equal matrices। इक्वल मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने देखना होगा कि ऑर्डर कैसा है। ऑर्डर एक जैसा है, फिर उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लो। अगर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं, इट मीन्स दैट दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हम इसके अगले टॉपिक की तरफ, एक अगला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको हम देखेंगे। आप इसको पास करें, मैं उसको करवाता हूँ। अच्छा जी, हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें है हमारे पास फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D, यानी इसमें मौजूद A, B, C और D की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, विच सेटिस्फाइज, जो दुरुस्त साबित करे दी मैट्रिक्स इक्वेशन को। मैट्रिक्स इक्वेशन में क्या है? इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी इधर A, B, C, D की क्या वैल्यूज़ पुट करूं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएं, एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो एज गिवन कंडीशन ये वो कहता है दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं, मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सोल्यूशन में आप लिखोगे एज गिवन दैट, एज गिवन कंडीशन, यानी दी गई शर्त के मुताबिक हमारे पास, या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है हमें कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। दोनों मैट्रिक्स बराबर होने के लिए क्या होता है हमारे पास? उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। इट मीन्स दैट ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जिनका एलिमेंट्स का ऑर्डर एक जैसा होगा वो कोरिस्पॉन्डिंग। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लाइन लगा रहा हूँ। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसका कोरिस्पॉन्डिंग है और ये इसका कोरिस्पॉन्डिंग है। तो इट मीन्स दैट हमारे पास अगर ये दोनों बराबर हैं तो A प्लस सी 0 के बराबर होगा। गिवन कंडीशन A प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, A प्लस 2B is equal to -7 and C minus 1 is equal to 3 and last is that 4D minus 6 is equal to, मैं इसको थोड़ा सा उधर लिख दूँ, शायद इधर नज़र ना आ रहा हो आपको, इसके सामने ही लिख देता हूँ। चलो ऊपर लिख देते हैं इसको। अगला जो है 4D, इसको मैं इधर लाइन लगा रहा हूँ। अगला है 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। ठीक है, अब मैं इनको नाम दूंगा। जो पहला होगा उसको मैं 1 का नाम दूंगा, इसको मैं 1 की इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्यों कैसे हैं मेरे पास 1 2 3, क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग, अगर ये बराबर हैं दोनों मैट्रिसेस, इट मीन्स दैट देयर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। सो A प्लस सी इज इक्वल टू 0, A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। और ये मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये सबसे अहम सवाल है पढ़ा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन्हीं इक्वेशन के ज़रिए A और B और C और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
आप क्या करोगे, इसको नीचे से शुरू करो, इक्वेशन नंबर 4 से शुरू करते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। बाय टेकिंग इक्वेशन 4, बाय इक्वेशन नंबर 4, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। क्या करता हूं, इसी इक्वेशन को ले लेता हूं। मेरे पास क्या है ये इक्वेशन, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। मैं क्या करता हूँ, d वाला इधर ले आता हूँ और 6 इधर ले आता हूँ। 4d ये इधर आएगा माइनस का 2d हो जाएगा और ये 6 उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ये इसमें से चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 2d और इधर क्या है 6। और मुझे d चाहिए, मैं 2 से इधर भी डिवाइड कर दूंगा और 2 से इधर भी डिवाइड कर दूंगा, ये इससे कैंसिल, 2 3 जार 6। d मेरे पास किसके बराबर आया, 3 के बराबर आ गया, d की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। मैंने क्या कहा था, एंड से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, एंड से स्टार्ट करेंगे। बाय इक्वेशन नंबर 3, बाय इक्वेशन नंबर 3। अब तीसरी इक्वेशन को ले रहा हूं, इसको c - 1 क्या है मेरे पास, c - 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, c की चाहिए, मैं 1 उधर ले जाऊं अगर, तो मेरे पास 1 उधर जाएगा, 3 + 1 और c मेरे पास क्या आ जाएगा 4। क्लियर होगी बात। अब मेरे पास c और d की वैल्यू आ गई और मुझे क्या चाहिए, a की चाहिए और b की चाहिए। अच्छा, a और b किस इक्वेशन में मौजूद है, a मौजूद है पहली इक्वेशन में और b मौजूद है दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, मैं क्या करूं कि मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाए। अगर आप देखें इधर दोनों मेरे पास ना a की वैल्यू है ना b की वैल्यू है, इट मीन्स दैट मैं इस दूसरी इक्वेशन को अभी नहीं लूँगा। जब तक मेरे पास एक वैल्यू इनमें से ना आए a और b की, उतने तक मैं दूसरी नहीं मालूम कर सकता, तो इसको मैं रहने दूंगा। अब इसके ऊपर आओ, इसमें आपके पास c की वैल्यू मालूम है, आप इधर दर्ज कर दो, आपके पास a की कीमत आ जाएगी। हमने थोड़ा सा स्मार्ट होना है, हमने देखना है हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास मालूम है, उनको हम पुट करके क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो इधर c की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने मालूम की है, इसमें पुट कर देंगे तो हम क्या कर देंगे, a की वैल्यू हासिल कर देंगे। पुट आप लिखोगे, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट c इज इक्वल टू 4, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो c की जगह आप क्या करोगे, 4 पुट करोगे, क्योंकि c की वैल्यू 4 है, तो इधर 4 आएगा इज इक्वल टू 0। ये 4 उस साइड पे चला जाएगा, तो आपके पास इसी के आगे मैं लिख देता हूँ इम्प्लाइज दैट लगा के, a इज इक्वल टू 4 उस साइड पे जाएगा -4। अब आपने a भी मालूम कर लिया, अब आपको जस्ट b चाहिए। क्या चाहिए, b चाहिए। आप इधर a की वैल्यू पुट करें, b आपके पास इजीली आ जाएगा। नाउ आप क्या करोगे, आप कहोगे पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, क्या a इज इक्वल टू -4। इधर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की जगह क्या आएगा, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये 4 उस साइड पे चला जाएगा, तो आपके पास -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू, ये कितना बच जाएगा, -3। अब आपने क्या करना है, b फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 2 से इधर भी डिवाइड कर दो और 2 से इधर भी डिवाइड कर दो। b आपके पास, इसको मैं डिवाइड करूं तो -1.5 आता है, -1.5 आता है। क्लियर, ये मेरे पास a b c तीनों वैल्यू, d चारों वैल्यू आ गई। हैंस a इज इक्वल टू, हमारे पास कितना था, -4, b इज इक्वल टू -1.5, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। d मेरे पास कितना आया, 3 के बराबर आया। अब मैं चेक करूंगा, मैंने जो इतना बड़ा क्वेश्चन किया है, अगर बोर्ड में आ जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है या गलत है, सही है या गलत है। तो मैं इस हिस्से को रेज कर रहा हूँ
आप इसको नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। मैं इस हिस्से को नोट रेज कर रहा हूँ, आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है पढ़ा। तो आप इसको 2 मिनट के लिए नोट कीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा इसका हिस्सा पार्ट इसका रेज करता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसकी वेरिफिकेशन कीजिएगा, लेकिन वेरिफिकेशन आपने क्या करनी है, रफ पे करनी है, सामने नहीं करनी। रफ पे कर लीजिएगा तो आपका आसान हो जाएगा काम। इधर सोल्यूशन की जगह मैं वेरिफिकेशन लिख रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना, आपने रफ पे करना होगा। वेरिफिकेशन में क्या करोगे, जो ए बी सी और डी की वैल्यूज़ आपने निकाली हैं वो क्या कर दोगे इसी मैट्रिक्स में, और इधर डी की वैल्यू पुट कर दोगे। अगर पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आंसर आपका सेम आता है, इट मीन्स दैट यू हैव डन द राइट जॉब। नाउ ए आपके पास किसके बराबर है, -4 के। ए आपके पास -4 के बराबर है, ए की जगह मैंने -4, और सी आपके पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो आप +4 इधर लगा दीजिए। ए आपके पास -4 के बराबर है, -4 लगा दीजिए, +2 इंटू बी आपके पास किसके बराबर है, -1.5 के बराबर है, तो -1.5 लिख दीजिए। इसके बाद ठीक है, अब सी आपके पास 4 के बराबर है, इधर 4 लिखिएगा, और माइनस ये वाला 1। डी आपके पास कितना निकला है, डी आपके पास निकला था 3, मैंने लिखा हुआ है, आप डी की जगह 3 लिख दें और -6 लिख दें। नेक्स्ट इज इक्वल टू 0, -7, 3 और 2, और डी कितना है 3, ये इसके साथ इसको बंद करते हैं। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। 4 में से 4 गया 0, इसमें से ये 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, ये कितना बचेगा -4, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का था, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 are 12, 12 - 6, 12 - 6, दूसरी साइड पे 0, ये कितना है -7, और ये 3, और ये 3 2s are 6। अब इससे अगला एक स्टेप मैं इधर आगे करता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे बराबर हो जाएगा, ये 0 नीचे 3, ये कितना हो जाएगा -3 और -4 -7, और नीचे 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट 0 -7 3 एंड 6। यू कैन नोटिस दैट, आप इधर से देख सकते हो दोनों साइड्स बराबर आ गए, इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर आ गए। इट मीन्स दैट वी हैव डन दी राइट जॉब, हमने इसको सही तरीके से सॉल्व किया। जो हमारे पास ए बी और सी और डी की वैल्यू आई हैं वो दुरुस्त आई हैं। तो ये एक आप मैथमेटिक्स का सबसे जो बेहतरीन चीज़ है मैथमेटिक्स में, आप अपना पेपर एग्ज़ाम में बैठे खुद ही चेक कर सकते हो क्या आपने कितनी हद तक पेपर को दुरुस्त किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। ख़ासकर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट है ये कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ले सकते हैं लेक्चर यूट्यूब पर। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने।